नमस्कार दोस्तों। आज बहुत लंबे समय के बाद मैं एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। पूरे 2 साल और 3 महीने हो गए हैं। कुछ मेरी व्यस्तता और कुछ नए उद्देश्य, नए लक्ष्य नहीं मिले, इसलिए इतना समय लगा। अब नए जोश, नए उत्साह, नए लक्ष्य और नई एक विचारधारा के साथ हमें आगे बढ़ना है और नई वैकेंसी के साथ नया सिलेबस आया है। लक्ष्य पूर्ति के लिए हमें लगातार कोशिश करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकूं। प्रत्येक लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। भूगोल से संबंधित हर एक कार्य हमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से करना है और जो हमारे लक्ष्य हैं वो फिलहाल हमारे लिए हैं। एक तो लैब सहायक और दूसरा है हमारा फर्स्ट ग्रेड भूगोल। 2 लक्ष्य हैं। 2 लक्ष्यों के लिए हमें यहाँ पर निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार क्लासों को चलाना है और मुख्य जो लक्ष्य है हमारा वो है फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का। और इसके साथ ही हम जो सहायक रूप में हैं वो लैब असिस्टेंट का जो है हमारा, उसके लिए भी हम अध्ययन करेंगे क्योंकि समय कम है। 28 और 29 जून को लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की डेट घोषित कर दी गई है इसलिए। लेकिन फिर भी मैं आपको उतना दूंगा जो आपको अपने सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि प्रायोगिक भूगोल इसमें हमें 12th लेवल तक का चैप्टर आएगा और 12वीं स्तर का है। 12वीं का स्तर पूछेगा जिसमें हमें जो हमारी 11वीं की थ्योरेटिकल और 12वीं, ये दोनों के दोनों हमें पढ़ना है। कुछ मात्रा में हो सकता है वो इनके अलावा भूगोल प्रायोगिक का कुछ ऊपर का स्तर भी पूछ सकता है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर और यहाँ पर तो बच्चे लगभग सभी समान करते हैं। एनसीईआरटी जो हमारे वर्तमान में चल रहा है, एनसीईआरटी की बुक्स जो चल रही हैं, उन्हीं एनसीईआरटी की बुक्स का सिलेबस पूरा टोटली उसमें दिया गया है। एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ा गया है और ना ही हमें छोड़ना है। लेकिन इसके साथ ही बीए लेवल का कुछ भी जो चैप्टर हमारे यहाँ पर 11th में या 12th में जो हैं उनमें से भी कुछ और अच्छा स्टैंडर्ड का पूछ सकता है, क्योंकि लैब असिस्टेंट जो है वो बीए स्तर की कॉलेज जो है हमारी, उनमें उनको पोस्टेड किया जाना है। तो वहाँ की लैब को संचालित करने के लिए 12वीं की 11वीं और 12वीं की थ्योरेटिकल के साथ साथ हो सकता है कि वो प्रैक्टिकली बीए का भी पूछ ले। तो जो संबंधित टॉपिक है हमारा वो करेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और ना ही आपको इसमें ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि सभी बच्चे बहुत ही शॉर्टली प्रैक्टिकल को निपटा देते हैं और यहाँ पर सिलेक्शन का पॉइंट जो होगा वो यही पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे, जो बच्चे इसको अच्छा करेंगे वो बच्चों का सिलेक्शन होगा। हमको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर तो सभी बच्चे 11वीं और 12वीं की थ्योरेटिकल की जो सैद्धांतिक बुक है उसमें तो सभी के सभी हमारे वो करेंगे। तो ये हमारा लैब असिस्टेंट या मैं कहूँ कि लैब सहायक है, उसकी वैकेंसी की रूपरेखा है। इसके साथ ही हमारे जो ज्योग्राफी का फर्स्ट ग्रेड का है उसमें 2 पेपर हैं। 2 पेपरों में एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर का जो ज्योग्राफी का भाग है, भूगोल का भाग, उस भूगोल के भाग को हम देखेंगे। साथ ही इसको पूरे को हम यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट जो भी सिलेबस है उसमें अब 12th, 11th और 12th स्तर का, 11th एंड 12th स्तर का लगभग 60 क्वेश्चन आएंगे इसमें। इसके अलावा बीए का स्तर का, जिसमें से यहाँ पर 40 क्वेश्चन के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। और
एमए स्टैंडर्ड का जो आता है वो लगभग 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में हो रखता है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला हो, एक अंदाजा है कि इस फॉर्मूले से वो रख सकता है। बाकी इस फॉर्मूले के अलावा यहाँ 10 क्वेश्चन हो सकता है कम कर दे वो, और इसमें 10 क्वेश्चनों को ऐड कर दे। तो इस स्तर से हमें जो 11th-12th का बीए का और एमए का स्टैंडर्ड है उसको करना है। एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से अपन समझेंगे, उसको अच्छे ढंग से, जहाँ जिस टॉपिक को अपन ने समझ लिया, यकीन करना कि उस टॉपिक में से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। फर्स्ट पेपर का जो हमारा भूगोल का है, जिसमें राजस्थान का भूगोल और इंडिया का भूगोल, राजस्थान का भूगोल और इंडिया का, दोनों भूगोल की जो भी टॉपिक्स हमारे दिए गए हैं उन टॉपिकों को हम यहाँ पर देखें। तो इस प्रकार की हमारी रूपरेखा है। इसकी अभी डेट कोई घोषित नहीं की गई है, तो यहाँ पर इसकी डेट जो जैसे ही आएगी तो अपन और भी स्पीडली कर लेंगे। तब तक हम बहुत अच्छे ढंग से एक एक टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से समझ करके और तब करेंगे। पहले हम 11th और 12th लेवल का जो हमारा है, क्योंकि एट लास्ट फर्स्ट ग्रेड का जो लेक्चर है वो 11th और 12th को फेस करेगा, तो यहाँ का ज्ञान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश स्टूडेंट जो क्या करते हैं कि यहाँ इस स्तर को ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ते, जबकि सिलेक्शन का बिंदु यहीं पर होता है। सिलेक्शन यहाँ पर तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते। तो हमें लाइन टू लाइन, क्योंकि आरपीएससी की ये खास बात है कि वो एनसीईआरटी की जो है, एनसीईआरटी का जो हमारा चल रहा है उसकी एक एक लाइन टू लाइन जो सिलेबस है वो उसमें यूं का यूं टिका देता है क्वेश्चन के रूप में, और वहीं से पूछ लेता है। तो सामान्य रूप से एक लाइन टू लाइन हमको 11th और 12th की पढ़नी है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम उनको एक शॉर्ट पेपर के रूप में कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर भी हल करेंगे और कुछ आपको अलग से उपलब्ध भी करा दिए जाएंगे। थैंक यू।